हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ एनाटॉमी ऑफ आइरिस, मतलब आइरिस की एनाटॉमी। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है द आइरिस इज़ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। इसका मतलब है जो हमारा आइरिस है वो यूवियल ट्रैक्ट मतलब यूवियल टिश्यू का एंटीरियर मोस्ट पार्ट है। जो हमारा यूवियल टिश्यू है, यूवियल ट्रैक्ट है, उसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं, आइरिस, कोरोइड और सीलियरी बॉडी। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आइरिस के बारे में, ओके। नेक्स्ट है इट इज़ अ थिन एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स अ डायाफ्राम लाइक स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। इसका मतलब ये है कि एक थिन स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक पतली स्ट्रक्चर है, और सर्कुलर मतलब गोल स्ट्रक्चर होती है जो फॉर्म करती है एक डायाफ्राम लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन लेंस के सामने। जो हमारी आई में एक नेचुरल लेंस प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है क्रिस्टलाइन लेंस, तो उसके सामने ये डायाफ्राम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। जो हमारी आइरिस है ये कॉर्निया और लेंस के बीच में सिचुएटेड होती है। कॉर्निया जो है हमारी आई का एक बहुत अच्छा रिफ्रैक्टिव मीडियम है और फाइब्रस कोट के अंदर आता है। लेंस क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस, मतलब जो हमारी आई बॉल में नेचुरल लेंस प्रेजेंट होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है द पार्ट ऑफ द यूविया, द मिडल वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई अलॉन्ग विद द सीलियरी बॉडी एंड द कोरोइड। जो बात मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी, यूविया मतलब यूवियल टिश्यू, जिसको वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई भी बोला जाता है। इसके साथ और भी स्ट्रक्चर आती हैं जैसे कि सीलियरी बॉडी और कोरोइड, ओके। अब जो हमारी नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर की। इसकी जो शेप होती है, शेप्ड लाइक अ डोनट और डिस्क, एक डिस्क की तरह होती है इसकी शेप, ठीक है। देयर इज़ अ अपर्चर इन द सेंटर ऑफ आइरिस कॉल्ड प्यूपिल, मतलब हमारी जो आइरिस है उसके सेंटर में एक अपर्चर होता है। अपर्चर का मतलब होता है छेद, उसको बोला जाता है प्यूपिल। जो प्यूपिल का डायमीटर होता है वो 3 to 4 mm होता है। अब जो हमारी आइरिस है उसको हमने 2 जोन्स में डिवाइड किया है, एक है प्यूपिलरी जोन और सेकेंड वन इज सीलियरी जोन। जो हमारा प्यूपिलरी जोन होता है वो सेंट्रल पार्ट है और प्यूपिल के अराउंड होता है, जो प्यूपिल है उसके अराउंड होता है। जो हमारा सीलियरी जोन है ये पेरिफेरल होता है, ये आइरिस रूट के पास होता है। जो हमारी आइरिस होती है उसकी जो रूट होती है उसके पास रहेगा सीलियरी जोन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसमें जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो है एंटीरियर लिमिटिंग लेयर। ये मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें कंटेंस होता है फाइब्रोब्लास्ट, मिलेनोसाइट जो डिटरमाइन करता है आई का कलर, एंड कोलेजन फाइबर। ये मोर पिगमेंटेड होते हैं ब्राउन आइस में, और ब्लू आइस में लेस पिगमेंटेड होते हैं। एंटीरियर लिमिटिंग लेयर जो होती है इसी की अकॉर्डिंग हमारी आई का कलर डिसाइड होता है। जैसे आपने बहुत से लोगों की आइस देखी होंगी, किसी की ब्लू होती है, किसी की येलो है, किसी की ब्राउन है, तो वो इसी लेयर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रक्चर है डेट इज़ स्ट्रोमा, द मेन बल्क ऑफ आइरिस, मतलब आइरिस की जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेयर है, उसका मेन बल्क यही है स्ट्रोमा। ये किस किस चीज़ की बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, मिलेनोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट और इम्यून सेल की। नेक्स्ट इसमें 2 इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं। नंबर 1 इज स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल एंड सेकेंड वन इज डायलेटर प्यूपिलाई मसल। जो हमारी स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल होती है सर्कुलर मसल है, मतलब गोल मसल होती है अराउंड द प्यूपिल, प्यूपिल के चारों तरफ, और ये कंस्ट्रिक्ट करती है। कंस्ट्रिक्ट का मतलब सिकुड़ती है, मतलब सिकुड़ना। डायलेटर प्यूपिलाई मसल जो होती है ये रेडियल मसल है और ये प्यूपिल को डायलेट करती है। जो पहली वाली है प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करती है, मतलब सिकोड़ती है, और जो दूसरी वाली है वो प्यूपिल को डायलेट करती है, मतलब फैलाती है। नेक्स्ट हमारी यही आइरिस मसल, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारी स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल है ये स्मूथ मसल्स होती हैं और अरेंज होती हैं एक सर्कुलर फैशन में, मतलब सर्कुलर अरेंज होंगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ब्राइट लाइट में प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, जिसे मियोसिस भी बोला जाता है इस प्रोसीजर को। नेक्स्ट है हमारी डायलेटर प्यूपिलाई मसल। ये मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो अरेंज होती हैं रेडियली। वो किस फॉर्म में थी? सर्कुलर फॉर्म में, ये रेडियली फॉर्म में होती हैं। ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं लो लाइट में और स्ट्रेस टू डायलेट द प्यूपल, प्यूपल को डायलेट करने के लिए, मतलब फैलाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिस प्रोसीजर को मिड्रियासिस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारी पिगमेंटेड एपिथेलियम। ये 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम और सेकेंड वन इज पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम, तो ये इसमें किस चीज़ की बनी होती है? इसमें क्या शामिल होता है? इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल
एलिमेंट ऑफ द डायलेटर प्यूपिलाई मसल, मतलब जो हमारी डायलेटर प्यूपिलाई मसल है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है उसके कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट से बनी होती है। नेक्स्ट जो है हमारी पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम, ये हैवीली पिगमेंटेड होती है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होती है और प्रिवेंट करती है लाइट को पास होने से आइरिस के थ्रू लाइट को पास होने से ये प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट है दिस लेयर्स आर कंटिन्यूस विद द पिगमेंटेड लेयर्स ऑफ द सीलियरी बॉडी एंड रेटिना। जो हमारी सीलियरी बॉडी होती है जिसका काम होता है एक्वस का प्रोडक्शन करना, और जो हमारी रेटिना होती है, ये जो लेयर है, जो हमारी ये पिगमेंटेड लेयर है वो सीलियरी बॉडी और रेटिना की जो लेयर है, पिगमेंटेड लेयर है, उससे कंटिन्यू होती है। ठीक है, आगे चल के कंटिन्यू हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्व सप्लाई की। जो हमारी नर्व सप्लाई है वो है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन और दूसरा है सिम्पैथेटिक इनर्वेशन। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन में तो ये किसके थ्रू होगी? हाँ जी, तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है वो थर्ड क्रेनियल नर्व के थ्रू होगा, जिसे ओक्यूलोमोटर नर्व भी बोला जाता है, और ये कंट्रोल करता है स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल को। ठीक है, जो हमारा सिम्पैथेटिक इनर्वेशन है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, और ये कंट्रोल करता है डायलेटर प्यूपिलाई को। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई क्या है हमारी आइरिस की? ये सप्लाई होती है बाय द लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज के थ्रू और एंटीरियर सीलियरी आर्टरी के थ्रू। ओके,